नमस्कार और भारतीय विधि में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे बहुत सारे सब मित्र और हमारे बहुत सारे सब जो शुभचिंतक हैं, उन्होंने एक बात के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा और हम इसलिए बना रहे हैं। ज़्यादातर तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये विधि से संबंधित चैनल है और विधि से संबंधित ही बातें की जाती हैं, लेकिन बहुत सारे सब हमारे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने पूछा कि ये जो आदर्श चुनाव आचार संहिता होता है, यह क्या होता है। इसके बारे में तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन हम लोग को समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ है, नहीं है, इस पे कैसे क्या किया जाता है। तो इसके बारे में एक वीडियो बनाएगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी पूछता है। तो हम लोग बार बार देखते हैं कि ये जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता जो भारत सरकार द्वारा होता है, द्वारा जो विधि और प्रावधान है उसी के बारे में करता है। इसमें जो है आदर्श चुनाव आचार संहिता, भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू होने की घोषणा करता है और चुनाव के बाद इसके समाप्त होने की, ठीक है, जैसे चुनाव का समय हो जाता है उस समय से ये लागू हो जाता है, और जब चुनाव समाप्त होता है तब ये समाप्त हो जाता है। यह सरकार राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता को दिए गए निर्देश है। ये जो है निर्देश है, उम्मीदवार तथा दिए गए निर्देश हैं जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होती है और यह मतदान के परिणाम आने पर समाप्त हो जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में परिवर्णित नहीं किया गया है, अपितु यह एक क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन एक चुनाव आयुक्त द्वारा किया गया है। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल की जाती है। सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। जब आपका ये संहिता लागू हो जाता है तो सरकार जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए देखेंगे कि सरकार बिजली मैया योजना, बप्पा योजना, जितना योजना था लुभाने के लिए हर योजना चलाया। चुनाव के बाद यही सरकार कल क्या कहेगी, अरे मेरे पास क्या है, वो तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट ले लिया, मेरे पास खाली है, कुछ नहीं है, 5 साल तक तुम चुपचाप रहो। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म व क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना, चुनाव के दौरान धन, बल और बाहुबल का प्रयोग न करना। जब आपका आचार संहिता लागू होता है तो ये सब चीज़ जरूरी होता है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते हैं। ये सब आचार संहिता के दौरान पालन किया जाता है, और ये जो नियम बनाया जाता है ये आपका भारतीय निर्वाचन आयोग बनाते हैं और उन्हीं के आधार पे हम लोग जो है इसका पालन करते हैं। देश का हर व्यक्ति पालन करता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा नहीं लगे तो फिर छोड़ दें। और इसी तरह से विधि से संबंधित बात करने के लिए भारतीय विधि से जुड़े रहें और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।